वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हम लेकर आए हैं एक जनरल टॉपिक पे। जो जनरल टॉपिक होगा हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए, उन यूथ के लिए जो कम्युनिकेशन में यानी कि अपनी महारत को, एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन हमें पूरी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। हम दोस्तों से मिलते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं, नॉन ऑफिशियल मीटिंग करते हैं, फॉर्मल मीटिंग करते हैं, नॉन फॉर्मल मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, बातें फैलाते हैं, बातें सुनते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये वो चीज़ें यानी कि हम डिस्कशन करेंगे आज इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं, उन पे डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी हमारी है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस, वेरी इंफॉर्मेटिव, माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको विद इन सेकेंड्स आपको मिलती रहे। चलते हैं टॉपिक की जानिब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन की मायने ये है टू कम्युनिकेट, राब्ता करना। राब्ते करने के मुख्तलिफ आपके मकासद हो सकते हैं, मुख्तलिफ आपके वो मीनिंग्स हो सकती हैं, मकसद हो सकते हैं। आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो, आप कोई बात करना चाह रहे हो। कम्युनिकेशन किस वजह से यानी कि की जाती है? कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई बात शेयर करने के लिए, कोई पैगाम देने के लिए, कोई पैगाम लेने के लिए, हाल चाल लेने के लिए, हाल चाल बताने के लिए, या कोई खबर शेयर करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन वो शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन की जाती है। अच्छा जी, वो कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है? उन टाइप्स को हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन होती किस टाइप की है। और आपको जब ना ये कम्युनिकेशन के टाइप्स आपको सारे पता चल जाएंगे, तब जाके आपको कम्युनिकेशन की बाकी जो रिमेनिंग यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है या एक्सप्लेनेशन है वो आसानी आपको समझ आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है वर्बल कम्युनिकेशन जो हम यानी कि वर्बली यानी कि ज़ुबान से करते हैं। ज़ुबान से हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ज़ुबान से करने से मुराद ये है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को पढ़ा रहे होते हैं, कोई न्यूज़ सुना रहे होते हैं, कोई न्यूज़ सुन रहे होते हैं। यानी कि ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड, सेंटेंस, इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, या आप कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ज़ुबानी यानी कि बातचीत। यह हो जाता है आपका ओरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन। और बाकी जो है आपका यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी कि कोई आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों के, होंठों के, नाक के, पूरे चेहरे के आपके तासरात, एक्सप्रेशंस, इशारे, आपके हाथ के इशारे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके इशारे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके यानी कि नोडिंग हाँ में या ना में, या आप फिजिकली कुछ कोई इशारा दो, मुझे तो नहीं पता। इस तरह के और भी जो इशारे होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आपकी इमोजी वगैरह आप शेयर करते हो, जस्ट लाइक दीज, यानी कि कोई ऐसा चेहरा बना लेना, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन में ज़बानी यानी कि बातचीत होती है, और नॉन वर्बल में आपका क्या हो जाता है? एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज और इशारे। और थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पर रखा है रिटन में। ये है रिटन। रिटन में क्या होता है? रिटन में जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, बोर्ड पे कोई लिखना, कोई दीवार पे लिख देना, कोई पेना फ्लेक्स पे, साइन बोर्ड पे, न्यूज़पेपर पे, या कोई पम्फलेट पे, पेना फ्लेक्स पे, या अपना जो होता है कोई भी पेपर ऐसा जैसे जलसे या जुलूस में, या कोई ऐसे
आप एक्टिविटीज़ में, ट्रेनिंग्स वगैरह में जो चीज़ें यानी कि प्रिंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर जो पब्लिशिंग होती है या रिटन मटेरियल वहाँ पर प्रिंटेड होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं आपकी यानी कि ये रिटन यानी कि वो कम्युनिकेशन में। और विजुअल में क्या है? विजुअल में ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी कोई इमेज है, जैसे हमारी आपके सामने इमेज आ रही है या वीडियो आप देख रहे हैं, या कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा प्रिंट रिच या कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेटिव कोई ऐसी चीज़ आ जाए तस्वीर की सूरत में, प्रिंट रिच की सूरत में, ड्राइंग की सूरत में, ऐसी कोई झलक वगैरह, कोई ख्वाब वगैरह, ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं वो विजुअल वीडियो की सूरत में हो या इमेज की सूरत में हो या ड्राइंग की सूरत में हो या पैटर्न की सूरत में हो, डायाग्राम की सूरत में हो, फिगर की सूरत में हो, वो कहलाती हैं आपकी विजुअल यानी कि कम्युनिकेशन। तो यानी कि इन तरीक़ों से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हो सकती है, पॉसिबल है। इन तरीक़ों से कम्युनिकेशन लोगों से की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल की मायने ये है कि इधर हम ना आप सब लोगों को पढ़ा रही है, जनरल यानी कि वो चीज़ हो गई है वीडियो की सूरत में, ये जनरल चीज़ हो गई है। इसको छोड़िए, अगर हमारे सामने कोई एक बंदा हो सिर्फ, यानी कि दो बंदों के बीच में जो बात हो, 1 to 1 मुलाकात जैसे ना बोला जाता है, हमारी उनसे 1 to 1 मुलाकात हुई थी, उन वज़रा की आपस में 1 to 1 मुलाकात हुई थी, दो बंदों की आपस में, दो सुदूर की, दो वज़रा आज़म की जो मीटिंग होती है, वो 1 to 1 जो मीटिंग होती है वो उससे बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि दो लोगों के बीच में बातचीत होना। आया वो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, वो यानी कि बहस अलग है। उन दोनों के बीच में, यानी कि किसी भी दो बंदों के बीच में जो डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, राब्ता होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है, या कोई भी ऐसे फजूल ही क्यों ना बात हो, उनको कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और 6 नंबर पे हमने यहाँ पर रखा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है जैसे क्लासेस हो, यूनिवर्सिटी की हो या स्कूल की हो, या किसी भी ऐसे यानी कि कॉलेज की हो सकती हैं, आपकी चर्च की हो सकती है, पाठशाला की हो सकती है, मदरसे की भी हो सकती है, कोई ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है, कोई एक्सपोयर में आपकी ग्रुप डिस्कशन हो जाए वो भी हो सकती है, या स्कूल में कोई ग्रुप वगैरह बनवाते हैं, या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह में ग्रुप वगैरह बनवाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, सेमिनार हो, इवेंट हो, ट्रेनिंग हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर एक से बढ़कर या दो से बढ़कर ज़्यादा लोग हो, वहाँ पर आपस में यानी कि बातचीत यानी कि जारी हो किसी टॉपिक को लेकर। यानी कि बोला जाए कि मलेरिया के ऊपर आप यानी कि कोई प्रेजेंटेशन दो या प्रेजेंटेशन तैयार करो या अपने अपने आइडियाज़ दो, तो वो आपकी यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि एक दूसरे से अपनी बातें यानी कि शेयर करना, वो हो जाता है आपका यानी कि ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि ग्रुप में बातचीत करना, दो से ज़्यादा लोग जब बैठकर एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं, उनको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है 7 नंबर पे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या चीज़ आती है? मास कम्युनिकेशन में आपने वो देखी होगी, यानी कि इस पूरे का जो निचोड़ है या बोल सकते हो इस सब की माँ जो है वो है मास कम्युनिकेशन। मास की मायने यही होती है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन यानी कि इससे लंबी चौड़ी कोई यानी कि ह्यूज लेवल पे कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती मास से ऊपर हो। मास कम्युनिकेशन में वो चीज़ें आती है जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इस तरह की यानी कि वो मास कम्युनिकेशन है, जहाँ पर यानी कि लातादाद अनलिमिटेड न्यूमरस नंबर तक, न्यूमरस यानी कि इंसानों तक, लोगों तक, सुनने वालों तक, देखने वालों तक आप वो चीज़ें यानी कि बिना यानी कि रेजिस्टेंस के, आप विदाउट एनी हर्डल आप कोई चीज़ यानी कि शेयर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो वो कहलाती है मास कम्युनिकेशन। जैसे हमने मिसाल बताया आपको, टेलीविज़न यानी कि मास कम्युनिकेशन में आ जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया वगैरह भी, यानी कि जो आपके
हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड में कहीं पर भी फिल्में बन रही हैं, वो भी यानी कि मास कम्युनिकेशन में आ जाती है। सोशल मीडिया के तमाम वीडियोस, जो वीडियोस वगैरह हो या आपके वो रिटर्न मटेरियल हो या कोई ऐसा और भी यानी कि फॉर्मेट हो सकता है, तो वो आपका आ जाता है थ्रू सोशल मीडिया है, तो ये भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पर होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि दो ऑफिशियल्स के बीच में या ज़्यादा ऑफिशियल्स के बीच में थ्रू आपकी जो मीटिंग वगैरह होती है, जैसे हैंड चेकिंग के बाद यानी कि टू द पॉइंट, जब ना दो ऑफिशियल्स यानी कि बात करते हैं, दो अथॉरिटीज़ जब बात करते हैं, जो बात होती है उनके उन दोनों के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर, या मुल्क के मामला भी हो सकते हैं, कोई कंपनी के मामला भी हो सकते हैं, कोई एमओयू साइन हो रहा होता है, या कोई आपकी बात बिजनेस के ऊपर हो सकती है, या किसी भी टॉपिक पे लेकर आपकी बात हो सकती है। आया वो बात ऑफिशियल तरीके से हो रही है, एक बाकायदगी से जो एक ऑफिशियल तरीका होता है बात करने का, उस तरीके से अगर वो बात हो रही है तो वो कहलाती है फॉर्मल। उसमें आपकी रिटर्न भी यानी कि शामिल हो सकती है, आपका बातचीत यानी कि वर्बल भी उसमें शामिल हो सकता है। उसमें यानी कि ईमेल भी आपकी जा सकती है, आपके रिटर्न जो लेटर है, फॉर्मेट है, एमओयू वगैरह है, जो ऐसी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह है या आपकी ऑडिटिंग वगैरह है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो रिटर्न मटेरियल में भी आती हैं, या वीडियो फॉर्मेट में भी प्रेजेंटेशन की सूरत में, या पीपीटी की सूरत में, या कोई ऐसी रिपोर्ट की सूरत में, या डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, या फिल्म की सूरत में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो टू द पॉइंट हो और सिर्फ काम वाली चीज़ें उसमें ना कंसाइज की गई हो, तो वो कहलाती हैं फॉर्मल में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल यानी कि ये जो चीज़ें की हुई हैं इसके बिल्कुल ही बरक्स हो। ये पॉजिटिव चीज़ें की जाती हैं, ये नेगेटिव चीज़ें की जाती हैं। ये कानून के ऊपर यानी कि वो चीज़ें चलाई जाती है, ये इसका कोई कानून वगैरह नहीं होता। ये वो तरीके से की जाती है, ये इनका कोई तरीकाकार नहीं होता। इसमें क्या नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? आप बस बैठे बैठाए, भले ऑफिसर हो, भले आप ऑफिसर हो, संडे के दिन किसी को काम का बोलोगे, या किसी आप कोई ऑफिशियली कॉल क्यों ना कर लोगे संडे के दिन, तो संडे को तो पूरी दुनिया में मुकल होती है, छुट्टी होती है, तो वो संडे के दिन कॉल करोगे तो वो आपका नॉन ऑफिशियल में यानी काउंट हो जाएगा। 2 बजे आपकी छुट्टी का टाइम है, 2 बजे के बाद 3 बजे का कॉल करोगे, रब्ता करोगे, तो वो इनफॉर्मल में यानी कि चला जाएगा। या ऐसी कोई बात आप भले ही काम की बात करते हो, किसी के यानी कि पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में यानी कि आप कह रहे हो, या आप चैट के दौरान कोई ऐसी चीज़ यानी कि हाँ भाई आप ना 8 बजे आ जाना, भले ही आप छोटे यानी कि अफसर के आप ऊपर हो, अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, आपके डाउनलाइन वालों से बात कर रहे हो, आप चैट के दौरान ऐसी कोई बात कर लो, हाँ आप ये ना मुझे 500 रुपये दे दो, या आप 1 लाख रुपये कर लो, ये वो कर लो, ये वो कर लो। दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल वे टू कॉन्टेक्ट टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन यानी कि ऑफिशियल करना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल जो होता है उनका, भले आप व्हाट्सएप से ही करो, किसी से भी करो, मगर जो आपका रिटर्न फॉर्मेट जो है, या आपका जो यानी कि वे ऑफ टॉकिंग है, दैट विल बी मोर फॉर्मल एंड ऑफिशियल ऑफिशियल। अगर आपकी चैट के दौरान या किसी के कमेंट में, या आपको कोई रास्ते में ऐसे ही दिख गया, नमाज के दौरान जा रहे हो या मंदिर के दौरान कहीं जा रहे हो, अपनी धुन में जा रहे हो, या सामने कोई बंदा अपनी धुन में आ रहा है अपनी मर्जी से, यानी कि कहीं पर भी बीच में मिल गए, वहाँ पर आप काम की बात कर लोगे, तो दैट विल बी नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे टू कम्युनिकेशन। या आप किसी को बोल दो, यार भाई वो फला बंदा नहीं नजर आ रहा, फला बंदे से मेरा काम है, ये वो बंदा किसी और से बोले, वो बंदा किसी और से बोले, और 4-5 बंदों के बाद किसी को यानी कि अपनी ना वो पैगाम आप शेयर करो, तो दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है? यानी कि अब मेरे नीचे जो यानी कि लोग हैं, मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे डाउनलाइन में जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं यानी कि सलाह वगैरह लूँ या कोई ऐसी फीडबैक ले सकता हूँ। जैसे हर कंपनी, हर यानी कि जो काम करने वाली कंपनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बतौर कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के या कोई तंजीम के ऐसे काम कर रही होती है। अपने जो नीचे काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, या कोई डाउनलाइन वाले, कुछ भी पोजीशन होल्डर हो सकते हैं,
सो सिंपली हम उनको वर्कर्स बोलते हैं। तो उन वर्कर्स से कभी कभार हम क्या लेते हैं, इंस्ट्रक्शन भी लेते रहते हैं। इंस्ट्रक्शन तो हम नहीं ले सकते, उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। सो हम उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं। कभी कभार कोई ऐसी चीज़ गलत भी हो सकती है, कभी कभार कोई ऐसी चीज़ सुधारने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो फीडबैक जब ना हम लेते हैं, नीचे जो हमारे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या हमारे डाउनलाइन वाले जो बंदे हैं, उनसे जब ना हम फीडबैक लेते हैं, तब वो जो फीडबैक हमारा होता है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में कहलाता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है। कोई नीचे से, हमारे नीचे से कोई मैसेज हमें शेयर कर रहा होता है, कोई हमें फीडबैक दे रहा होता है, कोई सलाह वगैरह दे रहा होता है कि ये चीज़ कंपनी में ये ना ये होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो वो कहलाती है आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की मायने ये होती है, इसके बिल्कुल बरक्स है। इसमें क्या होता है कि ये हम नीचे वाले जो बंदे हैं, नीचे हमारे जो काम करते हैं, हम ऑफिशियल्स यानी कि हम किसी भी कंपनी के चेयरपर्सन यानी कि ऊपर काम कर रहे हैं सीट पे, हमारे नीचे जितने भी बंदे आ जाते हैं, हमारे नीचे जितने भी हमारी ब्रांचेस आ जाती हैं, उसके जो यानी कि चेयरपर्सन वगैरह होते हैं या कोई भी यानी कि प्याउन तक जो भी बंदे आ जाते हैं, वो हमारे नीचे हमारे डाउनलाइन में, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। वो होता है अपवर्ड, क्योंकि वो मैसेज हमारी यानी कि साइड आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है मैसेज। दैट विल बी द कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ये है कि हम यानी कि ऊपर बैठे हुए लोग जब नीचे निचले तबके को, नीचे काम करने वाले लोगों को जब ना कोई मैसेज देना होता है, कोई ऑर्डर करना होता है, कोई डायरेक्शन देनी होती है, या कोई ऐसी काम वाली बात कहनी होती है, कोई भी यानी कि आप यहाँ पर तरीका अपना सकते हो। आप यानी कि नॉन फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करो, इनफॉर्मल तरीका इस्तेमाल करो, फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करो, चाहे भले कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये कम्युनिकेशन में आ जाता है। उसमें जो ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदों को आप ऑर्डर करो, हुक्म दो, कुछ भी करो, तो वो पार्ट हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। डाउनवर्ड की मायने ये ऊपर से नीचे मैसेज आए, निचले वाले लोगों को मैसेज आए, ये डाउनवर्ड है। और निचले वाले यानी कि लोगों से ऊपर वालों तक, कंपनी तक, ओनर्स तक, मैनेजमेंट तक फीडबैक जाए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अपवर्ड। ओके जी। और लास्ट में क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन। होपफुली ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बाकी हम चलते हैं लेटरल कम्युनिकेशन की जानिब। लेटरल कम्युनिकेशन की मायने यह हो जाती है कि टू डिस्कशन विथ योर कॉलीग्स, डिस्कशन विथ कॉलीग्स और पेयर्स, यानी कि जोड़ों में आपस में बात करना, या यानी कि कंपनी में आपस से बात करना, या आपके कोलीग्स से बात करना, आपके पेयर से बात करना या कोलीग से बात करना, जो आपके यानी कि साथ पढ़ रहे होते हैं, या आपके साथ काम कर रहे होते हैं, या आपके साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। उन कलीग्स से आपस में जो पेयर्स में बात होती है, आपस में जो बातचीत होती है, दैट विल बी कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। उम्मीद है ये आज का कम्युनिकेशन के ऊपर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और आगे भी हम इन सब के ऊपर अलग अलग से, यानी कि जैसे यहाँ पर फॉर्मल लिखा हुआ है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के बीच में कौन सा डिफरेंस है, इस पे अलग हम यानी कि चीज़ बनाएंगे। और इनके ऊपर एक और नॉन फॉर्मल यानी कि वे आता है, वो भी हम अलग से डिस्कशन में शामिल करेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। और इन दोनों के बीच में यानी कि वो डिफरेंस कौन सा है, वो भी अलग से हम समझाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो सब चीज़ें जाने जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, और उनकी यानी कि बिजनेस रिलेटेड हो, उनकी स्टडी रिलेटेड हो, उनकी जॉब से रिलेटेड हो, या उनकी हर ऑफिशियल काम वाली चीज़ को हम भरपूर अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, ब्रीफली, डिटेल्ड में हम ये चीज़ें यानी कि शेयर करें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो दुनिया की हर चीज़ में एक्सपर्ट और यानी कि वो माहिर हो, ताकि उनको आगे बढ़ने से यानी कि कोई दुनिया की ताकत ना रोक सके। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, पसंद भी आई होगी। लाजमी बेल आइकन को यानी कि क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने तमाम उन दोस्तों को शेयर करें जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ उन्हें यानी कि सीखनी चाहिए, और उन्हें यानी कि ये मालूम होनी चाहिए।
Thanks for watching this video. Stay tuned for more informative and interesting videos.